2023 में ख़त्म होने वाली है। 2023 के बाद देखो क्या होता है। यूरोप के लोग मानते हैं उस टीटी पर ये जो एरिया है ये टर्की को दे देते हैं कि फिर उस पर कोई नई राजनीति होती है। बात समझ नहीं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन क्लास समझ में आ गया। ये बाल्कन स्टेट ही थे, ठीक। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में समझौता जो हुआ था, उस समझौते में ये हुआ कि जर्मनी को ये मजबूर किया गया कि आप इस बात को तुम मानो, लिखित रिटन, कि जंग हमारी तरफ से हुई थी। जंग जो हुई थी वो उसमें गलती हमारी है, जंग हमारी तरफ से हुई थी। और इस जंग का में जितना भी खर्चा हुआ है वो सब खर्चा आप देंगे, वो सब खर्चा आप देंगे। कौन? जर्मनी। तो जर्मनी को हर साल क्या देना पड़ता था? इन लोगों को उस वक्त जो भी समझौते में तय हुआ था उतनी करेंसी जर्मनी क्या करती थी, उतना डॉलर इनको देती थी। और तो जर्मनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है धीरे धीरे क्या हो गई? डाउन होती गई। और उस वक्त जब समझौता हुआ था, जब जंग चल रही थी, तो उस वक्त फौज में जर्मन के जो तरफ से फौजी कमांडर ये एडोल्फ हिटलर थे। तो एडोल्फ हिटलर सब अपने आंखों से देखे थे समझौता जो कुछ हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर ये बार बार यही कहते थे कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमारे साथ जुल्म हुआ है जर्मनी के साथ, ठीक। हमको जो है बिल्कुल जो है दबा करके ये समझौता किया गया है। एक समझौता ये भी हुआ था कि आप हथियार नहीं रख सकते हैं। एक समझौता ये भी हुआ था कि आप जो सब मैरीन है ये सब आप नहीं। तो कुछ दिन तक तो ये मामला चला। उसके बाद वहाँ एक पार्टी भी थी, इन्होंने एक पार्टी भी बनाया था, नाजी। पार्टी का नाम क्या था? नाजी। तो बाद में जब इलेक्शन हुआ तो वो नाजी पार्टी जीती और वो सत्ता में आई। जब नाजी पार्टी जब सत्ता में आई तो हिटलर वहाँ के क्या बन गए? जर्मनी के चीफ बन गए। और जब जर्मनी के जब चीफ बन गए तो चीफ बनने के बाद उन्होंने इन लोगों से कहा कि जो समझौते में जो तय हुआ है कि इतना डॉलर हमको देना है हर साल, हम वो अब आपको नहीं देंगे। तो ये अब अपनी फौज को भी बढ़ाने लगे, हथियारों को भी बढ़ाने लगे, है ना। वो पनडुब्बियाँ सबमरीन जो ब्लास्ट करने वाली, जो सबमरीन फायर करने वाली, जिसके अंदर से फायर भी जो किया जा सकता है, ब्लास्ट भी किया जा सकता है, उस सबमरीन को भी ये हिटलर क्या किए? अपने यहाँ बनवाने लगे, ठीक। तो वहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो चिंगारी जो आग बनी थी वो यहाँ से बनी थी, जो इनकी हत्या हुई थी, ठीक। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो चिंगारी आग बन गई वो ये हुआ कि हिटलर ने कहा पोलैंड से कि आपके एरिया में जहाँ तक ये जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो एरिया मेरा है, वो आप हमको दे दीजिए। हम भी जर्मन और जर्मन बोलने वाले पोलैंड में जो है जितने लोग हैं वो एरिया हमको दे दीजिए आप। तो पोलैंड ने इनकार किया कि हम नहीं देंगे। तो जर्मनी ने पोलैंड पर बमबारी कर दिया, अब पोलैंड को एकदम बर्बाद कर दिया। अब पोलैंड के बाद जो है फ्रांस को भी एकदम तहस नहस कर दिया। तो जैसे ही वो पोलैंड पर हमला करता है वो चिंगारी आग बन जाती है। फौरन जो है दो ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप इधर जर्मनी का साथ देता है, जर्मनी का साथ देने वालों में इधर फ्रांस, ये फ्रांस कह रहे हैं, फ्रांस नहीं जी, जर्मनी का साथ देने वालों में इटली
और इधर जापान, इन लोगों ने किसका साथ दिया? जर्मनी का। और रूस, अमेरिका और फ्रांस, ये एक तरफ थे। जंग अपना शुरू हो गई। तो अमेरिका अभी भी न्यूट्रल ही था, अमेरिका अभी भी न्यूट्रल ही था। और जर्मनी, और इनको दो जगह लड़ना पड़ रहा था। किसको? जर्मनी को। जर्मनी को एक इधर जो लड़ रहे थे, एक इधर लड़ रहे थे। इधर वो लड़ रहे थे रूस से, और इधर लड़ रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन से।